नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम क्लासेस पे। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स सारणिक और आज इसकी तीसरी क्लास लेकर के हम हाजिर हैं। इससे पहले 2 क्लास हम करा चुके हैं और यदि आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लें, क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा 2021 जो लगी हुई है 24 अप्रैल से स्टार्ट होगी, तो उसमें सारणिक का वेटेज देखा जाए तो सारणिक से लगभग एक या तो इससे 4 नंबर का क्वेश्चन या एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है 5 का, और या इससे लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे जो सारणिक है, जो सारणिक की हम सीरीज करा रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर देख के जाइएगा। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए b प्लस सी का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर c प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर c स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, और हमें यहाँ से सिद्ध करना है 2abc a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। यहाँ से हमें ये सिद्ध करके लेकर आना है। तो हम यहाँ से LHS दिखाना है RHS के बराबर। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS हमें दे रखी है b प्लस सी का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर c स्क्वायर और a प्लस b का स्क्वायर। हमें LHS दी हुई है। LHS हमने यहाँ से LHS पार्ट लिया। इसके बाद देखें, ये यहाँ से ये हमारे पास C1 C2 C3 हमारे पास कॉलम होते हैं। 3 ही इसके में क्या है, कॉलम है, और 3 ही क्या है, पंक्ति हैं, रो है। यहाँ से हम देखें कि हमें RHS में बना के लेकर आना है a प्लस b प्लस c। तो हम यहाँ से ऐसा कर लें कि a प्लस b प्लस c यहाँ से बन के आ जाए। तो यदि मैं b प्लस यहाँ से C1 में से C3 को माइनस कर दूँ, तो b प्लस c का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ से यदि मैं लिखूँगा यहाँ से कि C1 में हम लिखेंगे C1 माइनस C3, और इसी प्रकार हमें आगे लिखाना है क्या, a प्लस b प्लस c, ऐसे हम C2 में लिख दें। C2 में कर दें कितना, C2 माइनस C3। यहाँ से हम लिखेंगे कि C1 में लिखेंगे C1 माइनस C3 और C2 में लिखेंगे C2 माइनस C3। यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर 0 हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर माइनस a प्लस b का स्क्वायर, और C3 हमारे पास ऐसी है a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर। हमारे पास सारणी कितना बन के आ जाएगी। अब यहाँ से हम देखें कि हमारे पास हमने क्या करा, C1 में से C3 को माइनस करा और C2 में से C3 को माइनस करा। माइनस करने के बाद इतना आया। अब ये हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। यहाँ से हम तो हमारे पास बन के आ जाएगा a प्लस b, पहले हम एक पार्ट में जोड़ दें इसे, a प्लस b प्लस c, और यहाँ से b प्लस c अब माइनस a प्लस b a माइनस b, नीचे 0, और नीचे हमारा बनेगा c, पहले हम जोड़ दें a प्लस का b, c माइनस का a माइनस का b, a माइनस b। ऐसे ही हमारा आगे बनेगा 0, c प्लस का a प्लस का b और c प्लस का a माइनस का b। नीचे बनेगा हमारा
C प्लस A प्लस का B, C माइनस का A माइनस का B, और C3 हमारा C3 जो है वो ऐसे ही रहेगा B3 और A प्लस B का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ से हम देखें कि A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, C1 और C2 से A प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉमन है। उभयनिष्ठ ले लेंगे, यानी कि C1 और C2 से तो उभयनिष्ठ कॉमन लेंगे, A प्लस बी प्लस सी इससे मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी इससे मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बाहर आ जाएंगे यहाँ से, A प्लस बी प्लस सी इससे, A प्लस बी प्लस सी इससे, तो A प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारी सारणी कितनी रह जाएगी, B प्लस का C माइनस का A 0, C माइनस का A माइनस का B 0, C प्लस A माइनस का B, C माइनस का A माइनस B, और आगे A स्क्वायर और ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर स्क्वायर B स्क्वायर और A प्लस B का स्क्वायर, A प्लस B का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास सारणी इतनी रह जाएगी। अब यहाँ से देखें A प्लस बी प्लस सी इतना हम ले चुके हैं, उभयनिष्ठ हमने लिया। अब यहाँ से यदि मैं यहाँ से अब ये क्या है हमारे पास, R1 R2 R3, R1 R2 R3 हैं। यहाँ R3 में मैं R3 में से R1 प्लस R2 को क्या कर दूँ, माइनस। R3 में से R1 माइनस R2 हम कर दें यहाँ से, तो हमारे पास कितनी सारणी का आ जाएगी। इस वाले को मैं जो मैंने LHS पार्ट लिया था इसे मैं रब कर देता हूँ, इधर वाले को मैं रब कर देता हूँ इधर से। हम आगे देखें इसमें अब कि हमारे पास बन के आ जाएगा, R3 में से R1 माइनस R2 को हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास है R3 है, तो R1 माइनस R2 हम करेंगे A प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, R3 में से R1 माइनस R2 हम करेंगे, तो हमारे पास बनेगा R1 है हमारे पास R1। यहाँ से जब इसे ऐड करेंगे R1 प्लस R2 को हम ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, देखो C से C कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये हमारा A से A कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का B, और ये भी माइनस का B, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2B। यहाँ से पहले तो हम R1 को ऐसे ही लिख दें, B प्लस का C माइनस का A 0 A स्क्वायर। यहाँ से हमने कुछ नहीं करा और इसमें भी हमने कुछ नहीं करा है, 0 C प्लस का A माइनस का B और B स्क्वायर। R1 और R2 को हमने ऐसे ही रहने दिया, और R3 में हम कर रहे हैं R1 माइनस R2 को घटा रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2B। ऐसे ही हम R3 इसमें देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C, और क्या बचेगा, माइनस का 2A। और आगे हम देखें तो यहाँ से हमारा कितना बनेगा, A प्लस बी का स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हम करते हैं, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2AB। क्या बचेगा, 2AB बचेगा। कैसे कि यदि मैं A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का कितना होता है, 2AB हमारा बच जाएगा। यहाँ से हमारे पास इतना आ जाता है। अब मुझे बनाना है कितना, ABC यहाँ से लेकर आना है। तो ABC कैसे हम लेकर आएंगे कि यदि C1 में मैं C1 में जोड़ दूँ कितना, C1 में 1/A C3, जो हमारे पास C1 C2 C3 हैं, तो इसमें हम क्या करें, C1 में यदि ऐड कर दें कितना, 1/A C3, 1/A से A स्क्वायर को भाग देंगे तो A हो जाएगा, और A जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, B प्लस का C। तो हम क्या करेंगे, C1 में जोड़ेंगे C1 प्लस A C3। ऐसे ही C2 में हम ऐड करेंगे, C2 प्लस 1/B C3। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, C2 में ऐड करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही हम ऐड कर देते हैं, इस वाले को मैं रफ कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा।
यहाँ से हम देखें a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास सारणी कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा b प्लस का c, और यहाँ से हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हम जोड़ेंगे तो जीरो में कुछ भी जोड़ो तो जीरो रहता है, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ से इतना हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से हमारा बचेगा, हम लिख रहे हैं किसमें, C1 में, तो 2ab और यहाँ से ab, तो यहाँ से हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और 2b बचेगा, और 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से हमारा 0, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे हम देखें C2 में, तो ये तो हमारा C2 में देखें तो a स्क्वायर, यहाँ से हम कर रहे हैं क्या, C2 0 और 1/b C3, तो यहाँ से बचेगा कितना हमारा, ये बनेगा a स्क्वायर अपॉन b। इसी प्रकार हम इसे देखें यहाँ से, तो ये बचेगा हमारे पास c प्लस का a, और ये भी हमारा b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a ये कितना हो जाएगा 0, और C3 हमारे पास ऐसे ही रहेगा b स्क्वायर 2ab, इतना बन के आ जाता है। अब यहाँ से अब R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R3 के सापेक्ष यदि मैं इसे विस्तार कर दूं, R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R3 के सापेक्ष यदि हम इसका विस्तार कर दें तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर, यहाँ से हमारा बचेगा कितना, ये सब हमारा 0 हो जाएगा, ये छिपा लेंगे, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, बन जाएगा b प्लस का c बचेगा, a स्क्वायर अपॉन b बचेगा, b स्क्वायर अपॉन a बचेगा, और c प्लस a हमारे पास अब इतना यहाँ से रह जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, इतना रह जाएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका विस्तार कर देंगे। अब मैं इस वाले को इधर वाले को रब कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, मैं इस वाले को रब कर देता हूँ इधर। अब यहाँ से यदि हम इसका विस्तार करें, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ से हम इसका विस्तार करेंगे b प्लस सी प्लस a माइनस बी स्क्वायर अपॉन a और गुणा a स्क्वायर अपॉन b, इतना हमारे पास आ जाएगा। ऐसे हमने इसका विस्तार करा, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, इसे हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो b की c से करेंगे तो bc प्लस का b की a से करेंगे तो a भी हो जाएगा, प्लस c की c से करेंगे तो c स्क्वायर बनेगा, और c की a से करेंगे तो a c बन जाएगा, माइनस, अब यहाँ से देखें a से एक पावर हमारी कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर, एक b से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा, माइनस का a b बचेगा, a b। अब यहाँ से देखें कि ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमारा बचेगा बी सी प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का ए सी, यहाँ से इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ से सब में से इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, सी। जब सी हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ से सी हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, यहाँ से हमारा बचेगा, हमें लेकर आना है ए बी सी लेकर आना है, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ से यदि हमारा क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा, और ए बी यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमें c, यहाँ से हम c कॉमन ले लेंगे, c हम कॉमन ले लेंगे तो b बचेगा, और प्लस का यहाँ से c बचेगा, और प्लस का यहाँ से क्या बचेगा, a बचेगा, तो यहाँ से हमारा इतना आ जाएगा, और a भी हमारा कहाँ रह गया, a b हमें लेकर आना है 2abc, हमें यहाँ से लेकर आना है 2abc लेकर आना है, और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लेकर आना है यहाँ से, तो हमारे पास c तो यहाँ से हमारा पास बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन गया, और c
हमें लेकर आना है कितना 2abc, 2abc हमें लेकर आना है। तो 2ab हमारा कहाँ बनेगा 2ab, यहाँ से हम देखें तो 2ab यदि हम इसमें से यहाँ से 2ab, अब देखो यहाँ से हमें लेकर आना है क्या 2abc हमें लेकर आना है। तो यहाँ से 2ab यहाँ से क्या करें हम कॉमन ले लें, इसमें से यदि हम कॉमन ले लें कितना 2ab, क्योंकि 0 0 तो हमारे पास कॉमन भी आ जाता कितना 2ab, कॉमन कितना आ जाता 2ab, यहाँ से 2ab कॉमन आता तो हमारे पास कितना और चलता 2ab 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 इसके साथ मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। और यहाँ से भी कितना आता हमारा 2ab, जब 2ab आता है तो यहाँ से कितना हो जाता हमारा 2abc 2abc 2abc। यही हमें लेकर आना था यहाँ से कि 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगी RHS। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ध्यान रखें कि यहाँ से जो हमें ध्यान नहीं रहा कि ये हम 2ab क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये हमारा 1 बचेगा, उसके बाद सारणिक हमारी इतनी बन जाएगी। इसका विस्तार करेंगे तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि -a² AC माइनस b² BC माइनस c² और बराबर हमें लिखाना है 4a² b² c²। तो यहाँ से LHS बराबर हमें दिखाना है RHS के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से LHS पार्ट ले लेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, LHS हमें दिया हुआ है माइनस का a² AB माइनस b² BC BC और माइनस c²। LHS हमने यहाँ से लिया। LHS लेने के बाद ये हमारे पास होता है। अब यहाँ से देखें कि C1 C2 C3 तीन हमारे पास कॉलम है, तीन ही क्या है इसमें रो हैं। तो यहाँ से यदि मैं तीनों में से AB C1 C2 C3 से ABC कॉमन ले लें, ABC उभयनिष्ठ मिल रहा है यहाँ से, यानी कि कॉमन मिल रहा है। ABC हमने क्या करा कॉमन ले लिया यहाँ से, तो बचेगा माइनस का A B C, यहाँ से बचेगा A माइनस का B और C, यहाँ से हमारा C हमने कॉमन लिया है तो यहाँ से क्या बचेगा A, यहाँ से हमारा बच जाएगा A और B माइनस का C। ABC हमने उभयनिष्ठ लिया कॉमन C1 C2 C3 से, तो हमारे पास इतनी सारणिक बची। अब इसका यदि हम विस्तार कर दें ABC, इसका हम विस्तार यहाँ से कर दें, या और भी आसान हम बना सकते हैं इसे कैसे कि यदि जो हमारे पास C1 C2 C3 हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि C1 में से C1 हम लिखें कि C2 में, यदि C2 में से क्योंकि यहाँ से C1 मेरा माइनस है, C2 में से C1 को माइनस कर दूँ, C1 को माइनस कर दूँ, और C3 में से C1 को माइनस कर दूँ, C1 को, तो हमारे पास कितनी सारणिक रह जाएगी। तो हम देखें कि ये तो हमारे पास C1 तो ऐसे ही रहेगा, BC A माइनस का A कितना हो जाएगा 0, माइनस का B और माइनस का B, तो ये कितना हो जाएगा 2B। देखो यहाँ से हम करेंगे क्योंकि C2 में से C1 को माइनस कर रहे हैं हम, तो माइनस का B और ये भी माइनस का B, तो माइनस का 2B और C से कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही हम C1 में से ये करेंगे तो 0 और B में से B 0 और माइनस का C कितना हो गया माइनस का 2C। इस प्रकार हमारी सारणिक बन के आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका विस्तार कर देंगे। जैसे ही हम इसका विस्तार करेंगे ABC यहाँ से हम इसका विस्तार करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का A। अब यहाँ से देखें कि आगे का तो दोनों पार्ट 0 है, तो यहाँ से बनेगा माइनस का A, और यहाँ से कितना बनेगा हमारा, जब इसे छिपा लेंगे तो ये कितना बनेगा माइनस का 2B गुणा, यहाँ से बनेगा गुणा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस का 2B गुणा माइनस का 2C। हमारे पास इतना बन के आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास बनेगा ABC, हमारे पास कितना बनेगा ABC, और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि बनेगा माइनस का
ए बी सी, माइनस का 4 ए बी सी, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा माइनस का 4 ए बी सी की पावर कितनी हो जाएगी 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन माइनस का 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा आएगा। ये आ जाएगी हमारे पास RHS, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, एक सारणिक हमें दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 कि 1 प्लस ए एक एक और 1 प्लस का बी एक एक, और यहाँ से हमें इतनी सारणिक दे रखी है और हमसे सिद्ध करने के लिए क्या आ गया है ABCD, 4 ABCD और इतना हमें यहाँ से लेके आना है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि LHS साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है 1 प्लस ए 1 1 1, इसके अंदर 4 ही तो कॉलम है, C1 C2 C3 C4, 4 ही कॉलम है, 4 ही स्तंभ और 4 ही क्या है, पंक्ति है। 1 प्लस का B 1 प्लस का C 1 प्लस D, 4 ही पंक्ति हैं और 4 ही हमें क्या दे रखे हैं, 4 ही यहाँ से कॉलम दिए हुए हैं। 4 पंक्ति हैं, इसमें 4 ही कॉलम हैं। तो यहाँ से यदि मैं यहाँ से R1, ये हमारी क्या है, R1 R2 R3 R4, या तो यहाँ से हम A से ABCD यानी कि R1 R2 R3 से क्रम से ABCD या तो कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ ले लें, या उस ABCD से ही भाग कर दें और उससे ही क्या कर दें, गुणा कर दें। तो मैं यहाँ से लिखूँगा कि R1 R2 R3 और R4 से क्रम से का मतलब जो भी पहले नंबर आएगा उससे वही ही कॉमन लिया जाएगा, से क्रम से A B C तथा D उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ कॉमन लेने पर, या तो इससे हम कॉमन ले लें या इससे ही गुणा कर लें, इससे ही क्या कर लें, भाग कर लें, तब भी हमारी वही बात रहती है। यदि या तो हम इसमें कॉमन ले लें या इससे ही भाग कर दें, इससे ही गुणा कर दें। अब हमारे पास सारणिक बन के आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से कॉमन लिया, जब कॉमन लेंगे तो इतना ही है, क्या हो जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा ABCD हमारा बाहर आ जाएगा, इतना ही जितना हम कॉमन लेंगे यहाँ से। अब हमारे पास सारणिक बन के आ जाएगी 1/A प्लस 1 1/A प्लस का 1 1/A, क्योंकि R1 में 1/A से हम कर रहे हैं, R1 से क्या लिया है हमने, A लिया है उभयनिष्ठ, तो 1/B। यहाँ से कितना लिया है हमने, 1/B, तो 1 प्लस 1/B या 1/B से पहले लिख सकते हैं हम 1/B प्लस का 1/B। यहाँ से नीचे हमारा आ जाएगा 1/C प्लस का 1/C 1/D और यहाँ से 1/D प्लस का 1। इस प्रकार हमारे पास इतनी सारणिक बन के आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करा है, इसमें सबसे पहले R1 R2 R3 और R4 से ABCD या तो उभयनिष्ठ ले लो, या यहाँ से ABCD से गुणा करो और ABCD से क्या कर दो, भाग कर दो। इसके बाद हमारे पास ये सारणी कितनी बन के आ जाती है। अब यहाँ से हमें लेकर आना है कि 1 प्लस B प्लस A 1/A 1/B 1/C 1/D। तो हम क्या करें, यहाँ से यदि मैं इसमें R1 में ऐड कर दूँ कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यदि मैं R1 में लिखूं R1 R2 R3 R4 चारों को ऐड करके, तो हमारे पास कितना बन के आ जाएगा। इस वाले को मैं LHS को रब कर देता हूं। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास कितना बन के आ जाएगा,
तो हमारे पास बन के आएगा, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ से, A B C D हमारे पास ये कॉमन है। उसके बाद हमारे पास सारणिक बनेगी कितनी, अब देखो यहाँ से जोड़ेंगे तो 1/A 1 प्लस 1/A 1/B 1/C 1/D, यानी कि बन के आएगा। और इसे मैं अलग लिख लूँगा, यानी कि ऊपर लिखूँगा, यहाँ से मैंने लिखा U और U हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से इसे हम जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस A 1/B 1/C 1/D, यहाँ से भी इतना आएगा। इसी प्रकार यहाँ से भी 1 प्लस 1/A 1/B 1/C 1/D आ जाएगा, सब में वही बन के आएगा। तो यहाँ से यदि मैं सारणी के अंदर इसे लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, इसे हम मान लेंगे U मान लेंगे। यहाँ से हमने इसे U मान लिया यहाँ से, और हमारे पास अब नीचे तो हमारा सेम रहेगा 1/B प्लस का 1 1/B और 1/P, नीचे 1/C प्लस का 1 और 1/C 1/D और 1/D प्लस का 1। इस प्रकार हमारी सारणी कितने हो जाएगी, जहाँ U कितना है, जहाँ U इक्वल है 1 प्लस 1/A 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। यहाँ से U इक्वल हमारा कितना है, 1 प्लस 1/A। जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास इतना बन के आ जाएगा, हमने इसे U मान लिया तो U बराबर है इतना। यहाँ से हम देखें आगे कि U सब में से क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, U सब में से कॉमन ले लेंगे। इस वाले को मैं रब कर देता हूँ। U क्या करेंगे, हम सब में से कॉमन ले लेंगे। A B C D और U हमारा कॉमन आ जाएगा। तो सारणी यहाँ से बनेगी 1 1 1 1 1/B 1/B प्लस का 1 1/B 1/B 1/C 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 प्लस का 1 1/C 1/D 1/D प्लस का 1। सारणिक हमारे पास इतनी बन के आ जाएगी। अब इतनी हमारे पास सारणिक बन के आ जाती है, तो यदि मैं यहाँ से C1 और ये हमारे पास है C1 C2 C3 C4, यहाँ से यदि मैं C2 में से C2 माइनस C1 कर दूँ, C2 में से C2 माइनस C1 मैं यहाँ से करूँ, और उसके बाद C3 में C3 माइनस का C1 और C4 माइनस का C1, मैं यहाँ से C2 C3 और C4 में से C1 को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तब हमारे पास क्या सारणिक बन के आ जाती है, तो हमारे पास सारणिक बन के आ जाएगी, ये हमारे पास कॉमन है, ये हमसे कॉमन लिया हुआ है, और U। उसके बाद हमारे पास सारणिक कितनी बनेगी यहाँ से, कि यहाँ से तो जो हमारे पास C1 है वो तो हमारे पास एज इट ऐसे ही रहने वाला है, 1/B 1/C 1/D। जो C1 है वो तो हमारे पास इतना ही रहेगा। अब यहाँ से जैसे हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से C2 में से C1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 बन के आ जाएगा, और 1/B से 1/B माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1/C से 1/C 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1/C ये हमारा कितना बन जाएगा, D से D 0। यानी कि हमारे पास फिर आगे हमारे पास बनेगा 0 0 1, और यहाँ से हमारे पास बनेगा 0। ऐसे ही आगे इसे हम देखें तो इस प्रकार 0 0 0 और ये 1। इस प्रकार हमारी जो सारणिक है वो इस प्रकार की बन के आ जाएगी। जब हमारे पास सारणिक इस प्रकार बन के आ जाएगी तो हमारे पास अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका विस्तार कर दें, इस वाले को मैं इधर रब कर देता हूँ। इसका यदि हम विस्तार कर दें तो विस्तार करने पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, A B C D और U। यहाँ से हम विस्तार करें तो इसे यहाँ से हमारा कितना बनेगा, क्योंकि हमारा यहाँ से 1 है और बाकी क्या है, सब 0 है, तो यहाँ से हमारे पास कितना बन के आ जाएगा, 1, ओनली 1 रहेगा। और 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 1 ही आएगा। जब 1 ही आएगा तो हमारे पास बचा सिर्फ यहाँ से A B C D और इंटू U की वैल्यू हमने अभी U कितना है हमारे पास, 1/A
1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी और प्लस 1 अपॉन डी। जो हमने u इतना माना था तो u की हमने वैल्यू लगा दी 1 प्लस ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी, इतना हमारे पास यहाँ से आ जाता है। अब हमें दिया हुआ है यहाँ से 4, तो ये 4 की क्या है, ये 4 की एरर है, 4 नहीं आएगा। कितना आएगा, हमें यहाँ से आएगा निकल करके हमारा RHS ए बी सी डी 1 प्लस ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी। तो इस प्रकार ये आ जाती है हमारी क्या, RHS साइड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक सारणिक हमें दे रखी है और हमें यहाँ से सिद्ध करके लेकर आना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट यहाँ से हमें सिद्ध करना है। हमें लेकर आना है 3abc a³ माइनस b³ माइनस c³ यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, LHS पार्ट ले लेंगे। LHS यानी कि बायां पक्ष। LHS हमें दिया हुआ है a प्लस का b c, b प्लस का c a, c प्लस a और b। LHS पार्ट हमें दिया हुआ है। LHS हमने यहाँ से लिया। LHS लेने के बाद यहाँ से हम देखें कि हमें यहाँ से लेकर आना है a³ b³। ध्यान रखें कि ये सारणिक करते हुए अपने जो भी हमें RHS इक्वल लेकर आना होता है तो उसे ही हम उसके अकॉर्डिंग बना लें, या तो हम कॉलम से उसे जोड़ें या घटाएं, या उसे रो या पंक्ति में कुछ जोड़ें या घटाएं, जिससे कि हमारा RHS के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हम करते हैं कि हमें यहाँ से 3 ही कॉलम दे रखे हैं, C1 C2 C3, और 3 ही हमारे पास क्या है, R1 R2 R3। 3 ही हमारे पास क्या है, रो हैं, पंक्ति हैं। अब यहाँ से देखें कि यदि मैं C1 में C1 माइनस C2 कर दूँ, कितना, C1 में C1 माइनस C2 करूँ तो यहाँ से माइनस का B हो जाएगा, तो माइनस के B से B कैंसिल, C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ABC। तो हमारे पास सारणिक बन के आ जाएगी, A बचेगा, B और C, क्योंकि A B से B कैंसिल, माइनस करेंगे, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, यहाँ से हमारा बचेगा B C A और C A B। अब इसका हम क्या कर दें, डायरेक्ट इसका विस्तार कर दें। तो विस्तार करने पर इसका क्या कर दें, विस्तार कर दें A, यहाँ से इसका हम विस्तार करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। अब क्या करते हैं, जैसे हम A को हमने लिखा तो यहाँ से इसे छिपा लेते हैं और इसके सामने वाले छिपा लेते हैं। क्या बचेगा, BC माइनस का A², BC माइनस का A² और माइनस का B। जब माइनस का B आ जाएगा यहाँ से, माइनस का B, तो अब की बार क्या करेंगे, इस वाले को छुपा लेंगे और बीच वाले को छुपा लेंगे। अब क्या करेंगे, B की B से करेंगे तो B² आ जाएगा, B² आ जाएगा, यहाँ से B² और AC माइनस AC और प्लस, अब की बार क्या आएगा, C को लेंगे। जब C को लेंगे तो C वाला छिपा लें और इस वाले को, इस वाले रो को छिपा लें। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, BA यानी कि AB बचेगा, और उसके बाद क्या बचेगा, C² माइनस C²। तो हमारे पास इतना आ जाएगा, इतना हमारे पास आ जाएगा। इसकी क्या कर दें, हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से क्या बचेगा, ABC आ जाएगा हमारे पास, और A की A² से करेंगे तो A की 3 हो जाएगी। ऐसे ही B की B से करेंगे तो माइनस का B के 3 और माइनस माइनस प्लस ABC, और आगे हम देखें तो प्लस ये बनेगा ABC और माइनस C की 3। अब यहाँ से देखें ABC और ABC कितने हो गए जुड़ करके, 3ABC और माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। यहाँ से हमें लेकर आना था RHS इक्वल 3ABC माइनस A³ B³ C³। तो हमारे पास ये आ चुकी है, ये आ जाएगा हमारा RHS पार्ट। LHS इक्वल हो गया RHS के, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि सिद्ध करना है 1 1 और यहाँ से x y z x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब, और इक्वल हमें लेकर आना है y माइनस z, z माइनस x, x माइनस y, x प्लस y प्लस z। यहाँ से LHS इक्वल RHS के हमें दिखाना है।
तो हम इसमें से LHS पार्ट ले लेंगे। LHS हमें दे रखी है 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब LHS। अब यहाँ से हमें लिखाना है x y z, x माइनस का y, y माइनस का z, z माइनस x। मैंने बताया जब भी सारणिक को हमें सोल्व करना हो या RHS इक्वल LHS दिखाना है तो हम क्या करें, इसमें से हम उसके अकॉर्डिंग बना लें, क्योंकि जो हमें RHS में इक्वल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएं तो हम जल्दी से आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो हम देखें इसमें से यदि मैं C1, ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास क्या है C3। यहाँ से यदि मैं C1 में से C2 को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ बनेगा 1 में से 1 0, x माइनस का y, अरे x की क्यूब माइनस y की क्यूब बन जाएगा। इसका फॉर्मूला हम आइडेंटिटी जानते हैं। तो ऐसे ही हम करेंगे यहाँ से C1 में लिखेंगे C1 माइनस C2 और यहाँ लिखेंगे C2 में लिखेंगे C2 माइनस C3। कितना करेंगे, C2 माइनस C3। ऐसे हम करते हैं तो हमारे पास सारणिक कितना बन के आ जाएगी, सारणिक हमारे पास बन के आ जाती है 1 में से 1 0, x माइनस का y और x क्यूब माइनस y क्यूब और आगे 1 में से 1 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारा y माइनस का z और यहाँ से कितना बनेगा y क्यूब माइनस z क्यूब और आगे हमारा C3 वो ऐसे ही रहनेगा, उसे हमने कुछ नहीं करा। इस प्रकार हमारा ये बन के आ जाता है। हम जानते हैं आइडेंटिटी अब a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b की क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस का b, a माइनस का b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब a माइनस का b a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो यहाँ से इस आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो 0 x माइनस का y, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का y a माइनस का b x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस का x y। इसी प्रकार आगे हम करेंगे 0 y माइनस का z, y माइनस का z a माइनस का b और यहाँ से y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का प्लस का yz प्लस का yz और C3 हमारे पास ऐसे ही रहेगा 1 z और z की क्यूब। यहाँ से हमारे पास ये सारणिक ये आ जाती है। अब यहाँ से हम देखें कि इसे यदि हम अप्लाई कर दें, इसे क्या कर दें, या पहले हम देखें इसमें हमें कुछ कॉमन भी मिल रहा है तो पहले हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिल जाएगा x माइनस का y, C1 से x माइनस का y कॉमन मिलेगा और C2 से y माइनस का z और y माइनस z। C1 और C2 से x माइनस y और y माइनस z उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर x माइनस का y हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस z, इतना हम कॉमन ले लेंगे। सारणिक हमारे पास बनेगी 0 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का xy 0 और यहाँ से हमारा बनेगा 1, यहाँ से हमारा बनेगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस का yz और 1 z और z3। जो C3 है वो हमारी एज इट ऐसे ही रहेगी। अब इसे क्या कर दें, हम अप्लाई कर लें, इसे हम अप्लाई कर देते हैं x माइनस का y माइनस का z। यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ हमारे ये भी क्या है 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा और 1 बचेगा जिसे छिपा लेंगे और इसे छिपा लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यानी कि ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और प्लस का yz और यहाँ से ये बचेगा माइनस का। अब ये देखो यहाँ से इसको इधर लिखेंगे, बन की गुणा करी और ये फिर माइनस होता है तो माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि माइनस की मैं साथ साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का y स्क्वायर और माइनस का ही कितना हो जाएगा xy। मैंने यहाँ से माइनस की डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें कर दी। अब यहाँ से देखें कि यहाँ से y स्क्वायर प्लस है, ये माइनस का है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस का y माइनस का z और यहाँ से हमारा बचेगा z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। z स्क्वायर को मैंने x स्क्वायर के साथ लिखा क्योंकि हमें लिखाना है z माइनस का x। तो एक बार जोड़ के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस का भी a माइनस का भी बनाएंगे हम यहाँ से। और यहाँ से हमारा है कितना दिया हुआ है yz और माइनस का xy। अब मैं इस वाले को क्या करता हूँ, इस वाले को मैं रब कर देता हूँ, जो मैंने LHS माना है यहाँ से इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। अब इसे देखें हम यहाँ से x माइनस का y
वाई माइनस का जेड, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कितना, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, इतना हो जाएगा। और आगे यहाँ से हमारा क्या कॉमन है, यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है वाई, तो वाई कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का वाई हम कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा जेड माइनस का एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स बच जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है, दो में से जेड माइनस का एक्स, जेड माइनस का एक्स दोनों कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड और जेड माइनस का एक्स। जेड माइनस का एक्स हमने दोनों में से कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बचा, जेड प्लस का एक्स बचा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारे पास ये आ जाएगी क्या, जो RHS हमें निकाल के लेकर आनी थी वो हमारे पास आ गई, तो ये हो जाएगी हमारी RHS। तो ये हो जाता है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं जब भी हम सारणी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं या सारणी के क्वेश्चन जब भी हम लगाते हैं तो ध्यान रखें, LHS इक्वल जब भी सिद्ध करने वाले कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन में हम देख लें कि हमें RHS इक्वल क्या लेकर आना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कॉलम या स्तंभ में कुछ जोड़कर या घटाकर कुछ ऐसा बना लें जिससे कि हमें RHS लाने में जल्दी से मदद मिल सके या जल्दी से हम उसे सही समय से और सही टाइम से और सही क्वेश्चन हम कर पाएँ। तो आइए आगे चलते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल हाईवे एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में आने वाले बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, क्योंकि यदि कोई भी क्लास हम लेके आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाता है और आप हमारी क्लास जल्दी से देख पाते हैं। और यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में किसी प्रकार का डाउट है या कोई भी हमसे इस प्रकार का सारणी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और होली आने वाली है, अभी 28 तारीख को होली पर्व है, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और अच्छे से होली मनाइए, क्योंकि होली पर्व एक साल में एक बार आता है, तो अच्छे से होली मनाइए। और थोड़ा हमारी जो देश में या पूरे विश्व भर में एक महामारी चली हुई है कोविड-19, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो कोविड-19 का ध्यान रखते हुए होली मनाएं। तो आप सभी को दोबारा होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।